किया। क्या? चलिए, सूर्य योग लिखना है ना आज। प्रणाम गुरुदेव, वहां से शुरू करना है। हाँ, तो लिखिए। सूर्य से 12वें भाव में कोई ग्रह हो तो सूर्य से 12वें भाव में कोई ग्रह हो तो वासी योग होता है। सूर्य से 12वें भाव में कोई ग्रह हो तो वासी योग होता है। सूर्य से द्वितीय भाव में कोई ग्रह हो तो वेशी योग होता है। सूर्य से द्वितीय भाव में कोई ग्रह हो तो वेशी योग होता है। सूर्य से दोनों भाव आगे पीछे दोनों भाव में ग्रह हो तो उभयचारी योग होता है। सूर्य से 12वें भाव में कोई ग्रह हो तो वासी योग होता है। सूर्य से द्वितीय भाव में कोई ग्रह हो तो वेशी योग होता है। और सूर्य से दोनों भाव आगे और पीछे भाव में ग्रह हो तो उभयचारी योग होता है। गुरुजी इनका मतलब भी बताएंगे क्या? बताएंगे। सूर्य के आगे पीछे राहु केतु एवं चंद्रमा के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह हो तो सूर्य से आगे पीछे राहु केतु एवं चंद्रमा के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह न हो तो कोई अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह न हो तो जीवन में अस्थिरता एवं अव्यवस्था रहती है। जातक में आत्मबल एवं शौर्य की कमी होती है। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। जातक में आत्मबल एवं शौर्य की कमी होती है। सूर्य के आत्मा बली सूर्य के आत्मा कारक होने के कारण ये योग कुंडली में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सूर्य के आत्म कारक होने के कारण ये योग कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
बृहत पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि बृहत पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि वासी वेशी एवं उभयचारी वासी वेशी अथवा उभयचारी योग कर्ता ग्रह यदि योग कर्ता ग्रह यदि अपने गृह या मित्र गृह या अपने उच्च स्थान में हो तो वासी वेशी अथवा उभयचारी योग कर्ता ग्रह यदि अपने गृह या मित्र गृह या अपने उच्च स्थान में हो तो जातक बहुत धन और बहुत सुख से युक्त होता है। बहुत धन एवं बहुत सुख से युक्त होता है। उसका वैभव राजा के समान होता है। उसका वैभव राजा के समान होता है। लिखिए वासी योग फल। वासी योग फल। वासी योग में उत्पन्न जातक मंद दृष्टि वाला बहुत कार्य करने वाला बहुत कार्य करने वाला नीचे देखने वाला ऊंचा शरीर वाला ऊंचा शरीर वाला और झूठ बोलने वाला होता है। और झूठ बोलने वाला होता है। अगला हेडिंग लिखिए वेशी योग फल। वेशी योग फल। वेशी योग में उत्पन्न जातक दयालु मोटे शरीर वाला दयालु मोटे शरीर वाला
वाणी बोलने में चतुर, आलसी और तिरछी निगाहों वाला होता है। आलसी और तिरछी निगाहों वाला होता है। उभयचारी योग फल। अगला लिखिए उभयचारी योग फल। उभयचारी योग में उत्पन्न जातक सब कुछ समान करने वाला। उभयचारी योग में उत्पन्न जातक सब कुछ सहन करने वाला। सहन करने में सक्षम। सब कुछ सहन करने में सक्षम, स्थिर स्वभाव वाला। स्थिर स्वभाव वाला। अत्यंत समृद्ध। अत्यंत समृद्ध। अधिक बलवान। अधिक बलवान। एक सी शरीर वाला। एक सी शरीर वाला। छोटा कद, सीधी दृष्टि। छोटा कद, सीधी दृष्टि और अधिक लक्ष्मी से युक्त होता है। और अधिक लक्ष्मी से युक्त होता है। अगला लिखिए चंद्र योग फल या चंद्र योग। चंद्र योग। चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य को छोड़कर अन्य कोई ग्रह रहे तो। चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य को छोड़कर अन्य कोई ग्रह रहे तो सुनफा योग होता है। चंद्र से दूसरे भाव में सूर्य को छोड़कर अन्य कोई ग्रह रहे तो सुनफा योग होता है। चंद्रमा से 12वें भाव में सूर्य को छोड़कर अन्य कोई ग्रह हो तो अनफा योग होता है। चंद्र से 12वें भाव में सूर्य को छोड़कर कोई अन्य ग्रह हो तो अनफा योग होता है।
यदि चंद्रमा से दूसरे एवं 12वें दोनों ही भावों में ग्रह हो तो दुर्धरा योग होता है। दुर्धरा योग होता है। जी, चंद्रमा से दूसरे या 12वें भाव में अन्य दूसरे ग्रह दूसरे एवं 12वें दोनों ही भावों में ग्रह हो तो दुर्धरा योग होता है। इसमें सूर्य का कुछ नहीं है गुरुजी। वो सूर्य को छोड़ करके ही कहा जा रहा है। अगला लिखिए, यदि चंद्रमा से यदि चंद्रमा से दूसरा व 12वां दोनों भाव ग्रह रहित हो तो केम द्रुम योग होता है। यदि चंद्रमा से दूसरा व 12वां दोनों भाव ग्रह रहित हो तो केम द्रुम योग होता है। अगला लिखिए, यदि जन्म कुंडली में केमद्रुम योग हो और लग्न से यदि जन्म कुंडली में केमद्रुम योग हो और लग्न से केंद्र स्थानों में शुभ ग्रह मजबूत स्थिति में उपस्थित हो तो लगन से गुरुजी। लग्न से दोनों स्थानों लग्न से केंद्र स्थानों में शुभ ग्रह लग्न से केंद्र स्थानों में शुभ ग्रह मजबूत स्थिति में उपस्थित हों तो कल्पद्रुम योग होता है। तो कल्पद्रुम योग होता है। लिखिए, सुनफा योग फल। सुनफा योग फल। सुनफा योग में उत्पन्न जातक राज्य मंत्री, सुंदर, यशस्वी, सुनफा योग में उत्पन्न जातक राजमंत्री, सुंदर, यशस्वी, अपने बाहुबल से उपार्जित धन से युक्त, अपने बाहुबल से उपार्जित धन से युक्त प्रसिद्ध कीर्तिमान बुद्धिमान होता है। प्रसिद्ध कीर्तिमान व बुद्धिमान होता है।
लिखिए अनफा योग। अनफा योग में उत्पन्न जातक समर्थ, नम्र, सुंदर वाणी वाला, अनफा योग में उत्पन्न जातक समर्थ, नम्र, सुंदर वाणी वाला, शीलवान, गुणवान, उदार, कीर्तिमान एवं कामी होता है। कीर्तिमान एवं कामी होता है। एवं कामी होता है। अगला लिखिए दुर्धरा योग फल। दुर्धरा योग में उत्पन्न जातक धन, वाहन, सुख से युक्त, धन, वाहन, सुख से युक्त, विजित शत्रु पक्ष वाला, विजित शत्रु पक्ष वाला और स्त्री से संतुष्ट होता है। और स्त्री से संतुष्ट होता है। अगला लिखिए कल्पद्रुम योग फल। कल्पद्रुम योग फल। कल्पद्रुम योग में उत्पन्न जातक धन संग्रह करने में कुशल होता है। धन संग्रह करने में कुशल होता है और सुखी जीवन व्यतीत करता है। और सुखी जीवन व्यतीत करता है। अगला लिखिए केमद्रुम योग फल। केमद्रुम योग में उत्पन्न जातक धन, पुत्र, स्त्री और बंधु से रहित होता है। केमद्रुम योग में उत्पन्न जातक धन, पुत्र, स्त्री और बंधु से रहित होता है। वह दास जीवन व्यतीत करता है। वह दास जीवन व्यतीत करता है और परदेशी होता है। और परदेशी होता है। यदि वह राजपुत्र भी हो तो भी यदि वह राजपुत्र हो तो भी वह नित्य मलिन रहने वाला, वह नित्य मलिन रहने वाला
और असभ्य वेशधारी और असभ्य वेशधारी होता है। विद्वानों ने इसके कई भेद बताए हैं। विद्वानों ने इसके कई भेद बताए हैं। नंबर 1, लग्न या सप्तम में चंद्रमा हो तथा उसे गुरु न देखता हो। लग्न या सप्तम में चंद्रमा हो तथा उसे गुरु न देखता हो। नंबर 2, सब ग्रह निर्बल हो। सर एक बार पहला वाला भी बोल दीजिए। यदि प्रथम में लग्न या सप्तम में चंद्रमा हो तथा उसे गुरु न देखता हो। जी। नंबर 2, सब ग्रह निर्बल हो। नंबर 3, शुक्र तथा शनि दोनों नीच राशि, शत्रु राशि या पाप राशि में हो। शुक्र शनि दोनों नीच राशि, शत्रु राशि या पाप राशि में हो तथा युति करे या परस्पर एक दूसरे को देखते हों। तथा युति करे या परस्पर एक दूसरे को देखते हों। नंबर 4, चंद्रमा पापक ग्रह से युक्त हो अथवा पापक ग्रह की राशि या नवमांश में हो। पापक ग्रह से युक्त हो। चंद्रमा पापक ग्रह से युक्त हो अथवा पापक ग्रह की राशि या नवमांश में हो। पापक ग्रह की राशि या नवमांश में हो। नंबर 5, रात में जन्म हो तथा कमजोर चंद्रमा पर दशमेश की दृष्टि हो। रात में जन्म हो
तथा कमजोर चंद्रमा पर दशमेश की दृष्टि हो। नंबर 6, रात में जन्म हो तथा क्षीण चंद्रमा नीच राशिगत ग्रह से युक्त हो। रात में जन्म हो तथा क्षीण चंद्रमा नीच राशिगत ग्रह से युक्त हो। ये सब केम द्रुम योग के ही भेद हैं। ये सब केम द्रुम योग के ही भेद हैं। इन योगों में जन्म लेने वाला जातक यदि राजा के कुल में भी उत्पन्न हो तो भी दरिद्र होता है। इन योगों में उत्पन्न जातक यदि राजा के घर में भी उत्पन्न हुआ हो तो भी दरिद्र होता है। इन योगों में जन्म लेने वाला जातक यदि राजा के कुल में भी उत्पन्न हुआ हो तो भी दरिद्र होता है। हो गया। सभी चंद्र योगों में केम द्रुम योग का विशेष विचार करना चाहिए। सभी योगों में केम द्रुम योग का विशेष विचार करना चाहिए। क्योंकि केम द्रुम योग सभी शुभ योगों व राज योगों को निष्फल कर देता है। क्योंकि केम द्रुम योग सभी शुभ योगों व राज योगों को निष्फल कर देता है। लिखिए केम द्रुम भंग योग।
केम द्रुम भंग योग। केम द्रुम भंग योग राजयोग की श्रेणी में गिना जाता है। केम द्रुम भंग योग राजयोग की श्रेणी में गिना जाता है। केम द्रुम योग राजयोग की श्रेणी में गिना जाता है। यदि जन्म कुंडली में केम द्रुम योग बने और इसके साथ साथ यदि जन्म कुंडली में केम द्रुम योग बने और इसके साथ साथ केम द्रुम योग बने और इसके साथ साथ निम्नलिखित केम द्रुम भंग योग भी बनते हो तो इसके साथ साथ निम्नलिखित केम द्रुम भंग योग भी बनते हो तो योग भी बनते हो तो केम द्रुम भंग योग भी बनते हो तो केम द्रुम योग अपना अशुभ फल नहीं दिखा पाता। केम द्रुम योग अपना अशुभ फल नहीं दिखा पाता। साथ ही साथ केम द्रुम भंग योग के प्रभाव से जातक साथ ही साथ केम द्रुम भंग योग के प्रभाव से जातक समृद्ध जीवन व्यतीत करता है। समृद्ध जीवन व्यतीत करता है। समृद्ध जीवन समृद्ध जीवन व्यतीत करता है। नंबर 1 लिखिए। यदि कल्पद्रुम योग बनता हो यदि कल्पद्रुम योग बनता हो। नंबर 2 केंद्रगत चंद्रमा गुरु से दृष्ट हो। केंद्रगत चंद्रमा गुरु से दृष्ट हो। नंबर 3 लिखिए। केंद्र में शुक्र हो। केंद्र में शुक्र हो। नंबर 4 लिखिए। चंद्रमा शुभ ग्रहों से युक्त हो तथा गुरु से दृष्ट हो।
चंद्रमा शुभ ग्रहों से युत हो तथा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। नंबर 5 लिखिए। चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह सूर्य को छोड़कर हो। चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह सूर्य को छोड़कर हो। नंबर 6 पूर्ण चंद्रमा लग्न में हो तथा शुभ ग्रहों से युक्त हो। पूर्ण चंद्रमा लग्न में हो तथा शुभ ग्रहों से युक्त हो। लग्न में हो तथा शुभ ग्रहों से युक्त हो। नंबर 7 नंबर 7 और आखिरी लिखिए। चंद्रमा 10वें स्थान में हो तथा गुरु से देखता हो। गुरुदेव दोबारा बोल दीजिए। चंद्रमा 10वें स्थान में हो तथा उसे गुरु देखता हो। हो गया। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।